संस्कार धानी में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। उपनगरीय क्षेत्रों में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम नजर आई। भक्तों ने भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली। इसी कड़ी में गोरखपुर और संजय नगर आधारताल से भी भगवान शिव की बारात निकाली गई। शिव बारात में भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। संस्कारधानी जबलपुर में सुबह से लेकर देर रात तक महाशिवरात्रि पर्व की धूम नजर आई। देवालयों और शिवालयों में जहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों से शिव बारात भी धूमधाम से निकाली गई। इसी कड़ी में गोरखपुर अहीर मोहल्ला स्थित शिव मंदिर से भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकली। शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व की खुशियां मनाई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शिव बारात में शामिल भगवान शिव की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। अहीर मोहल्ला गोरखपुर की झांकी है। भगवान शंकर के सूक्ष्म आदेश से हम लोग प्रेरित होके भगवान शिव का दूसरा वर्ण बारात का भगवान शिव की महिमा है जो इनके भक्त अनंत भक्तगण नाच रहे, झूम रहे और खुशियां और उत्सव मना रहे। हर हर महादेव। वहीं संजय नगर आधारताल स्थित खेरमाई मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का पूजन, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान हुए। वहीं भक्तों द्वारा परंपरानुसार भगवान शिव की बारात भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। हमारे यहाँ से पिछले 10 वर्षों से महाशिवरात्रि का बारात निकाली जा रही है। इसमें अब संख्या में पब्लिक रहती, माताएं बहनें रहती हैं। जी, हमारी बारात निर्भय नगर से संजय नगर होते पावर हाउस होते आधारताल में माता पार्वती से विवाह होता है संपन्न, पर वहाँ से कमला भंडार से होते हुए नेता कॉलोनी से होते हुए निर्भय नगर प्रस्थान करती है। विशाल भंडारा और देवी जागरण के साथ इस भव्य बारात का समापन होता है। हमारे यहाँ क्षेत्रवासी हर प्रतिवर्ष इस शिवरात्रि को बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। शिव बारात विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई, जहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर खमरिया स्थित वेस्टलैंड स्टेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुध निर्माणी खमरिया के कार्यवाहक महाप्रबंधक बीबी सिंह सहित उपस्थित जनों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। खमरिया स्थित वेस्टलैंड स्टेट परिसर में आयुध निर्माणी प्रशासन और श्री नानाजी साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्माणी के कार्यवाहक महाप्रबंधक बीबी सिंह सहित अन्य उपस्थित जनों ने वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। हम आपके जो ये लगन और ये देखते क्योंकि यहाँ यहीं पे इसी जमीन पे हम लोगों ने किस का पेड़ लगाया। उसके बाद तो लोग आपके ये जो है ना आंवला तोड़ने लगेगा, आंवला फलने लगेगा और आंवला का जो आप देखेंगे जब बनता है इतना सुंदर लगता है जब फलते हैं पेड़ पे। छोटे छोटे लगते हैं जैसे कि उसमें बत्ती टंगी हुई और वो बंदर वंदर भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बंदर को भी। तो वो आपने बहुत सही पौधा सेलेक्ट किया है। इस दौरान अपर महाप्रबंधक दिनेश कुमार एवं यार्ड अनुभाग प्रमुख शारदा प्रसाद भी उपस्थित थे। चेरीताल स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में राजपुताना महिला मंडल द्वारा सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं को इसके लाभ के बारे में बताया गया। महिला मंडल का कहना है कि जब तक इन विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं होगी, तब तक महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। राजपुताना महिला मंडल ने चेरीताल आंगनबाड़ी केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर गरीब बस्ती की महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित कर उसके फायदे बताए गए। साथ ही उपयोग नहीं करने पर होने वाली बीमारियों की जानकारी भी दी गई। आज राजपुताना महिला क्लब की तरफ से मैं और मेरे साथियों द्वारा यहाँ चेरीताल आंगनवाड़ी में
सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया और उसके साथ ही महिलाओं को उनके उपयोग की जानकारी दी गई, साथ में उनको उसके फ़ायदे और नुकसान बताया गया कि ना उपयोग करने से क्या नुकसान है और इससे उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में उनको जागरूक किया। आगामी समय में भी हम लोग होली वितरण का कार्यक्रम करने वाले हैं और हम लोग महिलाओं और पुरुषों सबको को देखते हुए सामाजिक क्षेत्र में अपना सहयोग देते हुए हम एक शिविर लगाने की भी हमारी योजना है। राजपूताना महिला मंडल का कहना है कि महिलाओं के बीच जागरूकता होना बेहद जरूरी है ताकि कई गंभीर बीमारियों के खतरों को टाला जा सके। कुशवाहा समाज का एक सम्मेलन ग्वारीघाट में आयोजित हुआ, जिसमें परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह आयोजन कराने की रूपरेखा तय हुई। संगठन के नए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण भी हुआ। कुशवाहा समाज के चुने हुए नए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह ग्वारीघाट में आयोजित हुआ, जिसमें आगामी दिनों में परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाने की भी रूपरेखा तय की गई। हम चाहते हैं समाज को जोड़ना, ना कि तोड़ना। समाज जब हमारी जुड़ेगी तभी हम राजनीतिक में और हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। यदि समाज में ही फूट रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस चीज को लेकर आज हमारी महासभा यहाँ पे पारित की है। समाज के लोगों ने सबने हाथ उठा के साथ दिया है, सच का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। कुशवाहा समाज के इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। सभी ने एकजुटता का संकल्प लिया। देवताल गार्डन में स्थापित हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के आसपास व्याप्त गंदगी से हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्य नाराज हैं। संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिमा की उपेक्षा बंद नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। देवताल में स्थापित हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की उपेक्षा से हिंदू टाइगर फोर्स खफा है। फोर्स के सदस्यों का कहना है कि दिन दहाड़े प्रतिमा स्थल के आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभागों को इसकी चिंता नहीं है। नशा करने वाले असामाजिक तत्व प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रशासन जो है इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, न पुलिस की गश्तें होती हैं और यहाँ दिन दहाड़े पूरी शराबखोरी हो रही है, लड़की ला के बैठाया जा रहा है। और यहाँ पे जो अपने पृथ्वीराज जी चौहान इतना बड़ा गार्डन पे बना हुआ है, यहाँ पे विकास में प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। गार्डन के जो मुखिया हैं या जो उनके भी अंडर पे है, उनकी सह पे ये सब कार्य चल रहा है। इसे प्रशासन जल्द रोके, नहीं तो हिंदू टाइगर फोर्स उग्र आंदोलन की ओर जाएगी। हिंदू टाइगर फोर्स ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिमा स्थली की बदहाली दूर नहीं की गई तो नगर निगम के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रांची पुलिस ने बापूनगर में दबिश देकर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्करी के मामले में पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध अवैध शराब बेचने के 25 से ज्यादा मामले पूर्व से पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। रांची के बापूनगर में अवैध कच्ची शराब का कारोबार कर रहे लक्ष्मण सोनकर को रांची पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी लक्ष्मण से पुलिस ने 60 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण सोनकर आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी अवैध शराब तस्करी के 25 से ज्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। आज दिनांक 1/3/22 को बापूनगर में रेड कार्रवाई की गई, जो आरोपी लक्ष्मण सोनकर पिता नारायण सोनकर से 60 लीटर देसी कच्ची अवैध शराब जब्त की गई है। पूर्व में लक्ष्मण सोनकर पर 25 अवैध शराब बेचने के प्रकरण पंजीबद्ध होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी को आज भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।